क्या आपकी स्कैल्प पे पेन रहती है, रूट्स खिंचते हैं, बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, इन्फ्लामेशन, स्टिंगिंग पेन, टिंगलिंग होती है, इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, स्टाइलिंग करने पे कईयों को बहुत पेन होती है, कॉम करने पर होती है, बाल बांध लें तब होती है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्या है वो सिम्टम्स। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। इनके रीजंस क्या हैं, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, ट्रीटमेंट्स क्या हैं, एवरीथिंग इन बिटवीन द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर कुछ भी वैल्यूएबल कंटेंट लगता है तो बिफोर स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड एन्जॉय द वीडियो। व्हाट कॉजेज स्कैल्प पेन? इसका एक बहुत ही सिंपल कॉज ये है कि कुछ लोग घंटों तक टाइट बन बांधते हैं या टाइट प्लेट बांधते हैं। 3-4 घंटों बाद जब वो प्लेट को खोलते हैं या बन को खोलते हैं तो उनके स्कैल्प में पेन होता है, उनके बालों में पेन होता है। नेक्स्ट इज स्कैल्प सोराइसिस। दिस इज़ अ इम्यून कंडीशन। इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग, पेन और इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, बिकॉज ऑफ विच यू कुड फेस दिस इशू। कुछ लोग जोर जोर से सर को खुजाते हैं, ड्राई मसाज करते हैं, उन्हें लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उससे फिर हेयर ग्रोथ बढ़ेगा। ऑल ऑफ दिस विगरस मसाजिंग, विगरस इचिंग, विगरस कॉम्बिंग लीड टू द इन्फ्लेमेशन टू स्कैल्प। स्ट्रेस, छोटा बड़ा स्ट्रेस तो लाइफ में सबको रहता है, पर कुछ लोग इसे पर्सनली लेते हैं। ये आपके हेड को जकड़ लेता है, दैट लीड्स टू पेन ऑन हेड एंड स्कैल्प। एलर्जिक रिएक्शंस, नए शैम्पू, कंडीशनर, सीरम्स को विदाउट डूइंग एनी पैच टेस्ट भर भर के स्कैल्प पे लगाया, अब हो गई एलर्जिक रिएक्शंस। अब हो रही हैं उससे लॉट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, लॉट्स ऑफ इचिंग, पेन एंड रेडनेस। अब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम कि विंटर्स में आफ्टर शैम्पू 3 to 4 days स्कैल्प में, हेयर्स में पेन होने लगता है। विंटर्स में हेयर्स के आसपास जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, उन्हें फूड की ज़रूरत है। फूड ना मिलने से स्कैल्प पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो अनियन जूस मंथ में एक बार अपने हेड पर अप्लाई ज़रूर कीजिए बिफोर शैम्पू। इनसे विंटर में होने वाली एलर्जीज, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशंस ठीक होने में हेल्प मिलेगी। हॉट ऑयल मसाज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ड्राई या सुपर ड्राई स्कैल्प हैं तो विटामिन ई की 1 या 2 टैबलेट उसमें ऐड करके हेड पर अप्लाई कीजिए। कॉटन बॉल से ऑयल को हेड पर अप्लाई करना है, मसाज बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपके बाल खींचते हैं तो मसाज करने से उसके रूट्स और भी हिल जाएंगे और आपको ज़्यादा पेन होगी। इसलिए कॉटन बॉल से धीरे धीरे ऑयल को पूरे हेड से टिप्स तकन अप्लाई कीजिए। पूरी रात बालों पे छोड़िए। बालों को एक लूज पोनी बांध के सोना है, टाइट पोनी बिल्कुल नहीं बांधनी। अगर फिर भी पेन हो रही है तो बाल खुले छोड़ दीजिए। और वंस अ वीक हेयर्स पे प्रोटीन मास्क भी ज़रूर अप्लाई कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव रीज़न है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कुछ लोगों के अंदर विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी होती है। ये दोनों ही विटामिन्स आपके नर्व फंक्शंस पे इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे स्कैल्प और हेयर पेन हो सकता है। चलिए कुछ बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। टाइट कॉम्स अवॉइड कीजिए, टाइट पोनीटेल्स और बंस अवॉइड कीजिए। शैम्पू वीक में 2 बार बहुत ज़रूरी है। वाइड टूथ कॉम्स यूज़ कीजिए। बहुत ही आराम से इजीली अपने बालों को डिटेंगल कीजिए, रूट पेन बिल्कुल नहीं निकलेगी। रेगुलर बेसिस पर ओवर स्टाइलिंग करने से और हीट टूल्स यूज़ करने से भी बालों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए इन्हें अवॉइड कीजिए। डैंड्रफ एक मेजर कॉज है हेयर और स्कैल्प पेन का। डैंड्रफ इश्यूज को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। डाइट एंड ईटिंग पैटर्न्स, अपने लाइफस्टाइल को फिक्स कीजिए। आपकी बॉडी में प्रोटीन और गुड फैट की कमी होने से भी हेयर से जुड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगती हैं। लर्न टू मॉड्यूलेट टू योर स्ट्रेस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। एवरी सिंगल पर्सन हैज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस, यू नीड टू नो हाउ टू टैकल इट। स्ट्रेस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं। कई लोग जिम भी जाते हैं, योगा करके अच्छा लगता है उन्हें। स्लो मूविंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। साउंड थेरेपी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 6 to 8 hours की साउंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ स्लीप इज़ समथिंग कैन कोज टेस्टोस्टेरोन फ्लक्चुएशंस। आपके हार्मोन्स सारे उथल पुथल कर देती है।
When you don't have proper sleep, more importantly, your body is not able to cope up with the stress, because of which you get a lot of tension, which causes scalp tightness and scalp pain. चलिए, आप कहते हैं कि मैं हर चेंज करने को रेडी हूँ, डाइट चेंज करने को रेडी हूँ, लाइफस्टाइल चेंज करने को रेडी हूँ, पर कभी कभी पेन इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि आई नीड टू डू समथिंग इमीडिएटली। चलिए, अब इंस्टेंट रेमेडी बताती हूँ। रोज़ वाटर लीजिए और उसे अपने हेड पर, टिप्स पर, स्कैल्प पर अच्छे से स्प्रे कीजिए। इमीडिएटली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इफ़ यू हैव ऑल दीज सिम्टम्स, रेमेडीज ट्राई करने के बाद भी यू हैव नॉट सीन एनी इम्प्रूवमेंट, दैट मीन्स इट इज़ डीपली रूटेड, यू नीड मेडिकल अटेंशन, देन विजिट टू डॉक्टर प्लीज़। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रहेगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।